अधिकारी हैं तमाम, उनकी तरफ से जानकारी दी गई। अधिकारियों की डीएम यहाँ पर दिख रहे हैं, डीएम आनंद यहाँ पर मौजूद हैं। उनके मुख्यमंत्री को अधिकारियों की तरफ से ब्रीफ किया गया है कि क्या खाका होगा, किस तरह से ये पूरा निर्माण कार्य पूरा होने वाला है। और इस पूरे दौरान उनके साथ विधायक सहजनवा प्रदीप शुक्ला भी मौजूद रहे। तस्वीरें आप देख सकते हैं, अटल आवासीय विद्यालय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और वहां पर ये देखिए किस तरह से अधिकारियों की तरफ से उनको ब्रीफ किया गया है कब तक निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। एक एक पहलू को लेकर जानकारी दी गई। गुणवत्ता को लेकर मुख्यमंत्री के साफ निर्देश है कि गुणवत्ता से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए और उसका पूरा ख्याल यहां पर रखा जा रहा है। देखिए किस तरह से जो चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम, वहां पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। मीडिया की अलग अलग टीम्स वहां पर मौजूद थी। ये तस्वीरें देखिए, एक जो रूम है वहां मुख्यमंत्री खुद पहुंचे, देखा कि किस तरह से कंस्ट्रक्शन चल रहा है, गुणवत्ता क्या है। अधिकारियों ने एक एक पहलू को लेकर मुख्यमंत्री को ब्रीफ किया है। डीएम खुद मौजूद थे, उनके साथ स्थानीय विधायक प्रदीप शुक्ला मौजूद हैं, सुरक्षा घेरा उनका। और इस दौरान देखिए एक एक रूम में जाकर मुख्यमंत्री यहां पर जानकारी ले रहे हैं, अधिकारियों से सवाल भी पूछ रहे हैं। अधिकारी उनको जानकारी देते, उनके सवालों का जवाब देते हुए कि आखिर किस तरह से अटल आवासीय विद्यालय का पूरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। देखिए मुख्यमंत्री यहां पर नजर दौड़ाते हुए अधिकारियों की तरफ से जानकारी दी जा रही। बताया जा रहा है कि इस कमरे में ये बनेगा, इस कमरे में ये हॉल होगा, यहाँ पर छात्र रहेंगे, यहाँ पर छात्र पढ़ेंगे, यहाँ मेस होगा, खाना बनेगा, अलग अलग जो लैब्स होंगी। चूंकि पूरा ये विद्यालय है, आवासीय विद्यालय है, यहाँ पर छात्र रहेंगे भी, पढ़ेंगे भी। और इस एक एक पहलू को लेकर मुख्यमंत्री को पूरा ब्रीफ किया जा रहा है। 64 करोड़ से आवासीय विद्यालय बन रहा है, 64 करोड़ की लागत से, और 22 सितंबर इसी साल ये पूरा हो जाएगा। सितंबर महीना इस वजह से भी अहम क्योंकि टीचर्स डे मनाया जाता है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का ही महीना। अब तक 40% लगभग काम पूरा हो चुका है और साफ सफाई से लेकर तमाम कार्य अधिकारियों की तरफ से पूरे कराए गए। डीएम विजय किरण आनंद भी यहाँ पर आज गोरखपुर के सहजनवा में बन रहे अटल आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया। यहाँ पर अधिकारियों से जानकारी ली कि ये जो निर्माण कार्य चल रहा है पिछले 2 सालों से वो पूरा कब होगा। ये जो विद्यालय है श्रमिक जितने हैं उनके बच्चों के लिए है, लगभग 1000 बच्चों का ये आवासीय विद्यालय है, जहाँ पे कक्षा 1 से लेकर के 12 तक के बच्चे रहेंगे भी और पढ़ेंगे भी। ये पूरी तरह से सरकार की मुफ्त योजना है जो श्रमिक हैं उनके बच्चों के कल्याण के लिए। और जितने भी मंडल मुख्यालय हैं उत्तर प्रदेश में उन सभी जगहों पे इस विद्यालय को बनाया जा रहा है। गोरखपुर में माना जा रहा है कि इस विद्यालय के बनने से तमाम जो श्रमिक हैं जिन्होंने पंजीकरण कराया है, जो गरीब हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते हैं, ऐसे श्रमिकों के बच्चों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण योजना होगी। और अगर हम इस योजना के पूरे प्रोजेक्ट की बात करें तो लगभग 64 करोड़ रुपए का पूरा प्रोजेक्ट है और इस पूरे प्रोजेक्ट को माना जा रहा है कि अक्टूबर 2022 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। यहाँ पे लड़कियों के लिए अलग हॉस्टल है, लड़कों के लिए अलग हॉस्टल है और पूरा जो एक मैप है वो यहाँ पे आज मुख्यमंत्री को दिखाया गया है। क्या क्या यहाँ पे बनाया जाना है, किस किस तरीके से बच्चों को यहाँ पे रखा जाना है, इन तमाम चीज़ों के बारे में अधिकारियों ने जो बातें हैं वो बताई हैं मुख्यमंत्री को। और अक्टूबर तक इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने का भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया है और माना जा रहा है कि अगले सत्र से यहाँ पे बच्चों का जो पढ़ाई का काम है वो शुरू कर दिया जाएगा। और गोरखपुर में खास तौर पे इस योजना के शुरू हो जाने से ये माना जा रहा है कि पूरे जिले ही नहीं बल्कि पूरे गोरखपुर मंडल में जितने भी श्रमिक हैं उन सभी श्रमिकों को जो पंजीकरण करा चुके हैं श्रम विभाग उनके बच्चों को यहाँ पे लाएगा, उनके बच्चों का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा और इस विद्यालय में रख करके उनकी पढ़ाई भी करवाई जाएगी। साथ ही उनको यहाँ पे आवास की भी सुविधा प्रदान की जाएगी और ये पूरी जो सुविधा है प्रदेश सरकार अपने खर्चे पर यहाँ पे ला रही है। और गोरखपुर सहित पूरे प्रदेश के 20 जगहों पर इसी तरह के अटल आवासीय विद्यालय की स्थापना इसमें की जा रही है। रिपोर्ट दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 गोरखपुर। चले सीधा रुख करेंगे, संवाददाता दीपक श्रीवास्तव हमारे साथ गोरखपुर से लाइव कनेक्ट है। दीपक, अटल आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया मुख्यमंत्री ने, क्या कमियां क्या खामियां और क्या डेवलपमेंट मुख्यमंत्री ने यहां पर देखा और आगे मुख्यमंत्री का क्या कार्यक्रम होने वाला है? देखिए, अभी मुख्यमंत्री ने यहाँ पे निरीक्षण किया है और सीधे तौर पे जो अधिकारी यहाँ मौजूद थे उनको ये निर्देश दिया है कि जो डेडलाइन है उस डेडलाइन के पहले इस काम को पूरा करने का जो लक्ष्य है वो करें, क्योंकि अभी जून के बाद से बारिश का जब मौसम शुरू होगा तो हो सकता है कि काम में डिले हो। लेकिन अधिकारियों ने ये भरोसा दिलाया है कि ये जो अटल आवासीय विद्यालय यहाँ पे बन रहा है वो अपने तय समय पे ही पूरा होगा और अक्टूबर 2022 में इसको पूरा करा लिया जाएगा और उसके बाद से अगले सत्र से यहाँ पे एडमिशन की भी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। और जो व्यवस्था यहाँ पे की जा रही है उसके हिसाब से माना जा रहा है कि प्रदेश में जितने भी ये अटल आवासीय विद्यालय बन रहे हैं वो बेहद हाईटेक विद्यालय होंगे। लगभग 64 करोड़ की लागत से
पूरा जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो चल रहा है, और जितने श्रमिक होंगे गोरखपुर मंडल के उन सभी श्रमिकों के बच्चों का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा जो एलिजिबल होंगे, और उसके हिसाब से फिर उनको यहाँ पे नियुक्ति की जाएगी। आवासीय हमारे साथ यहाँ के जो प्रोजेक्ट ऑफिसर उनसे भी बात करते हैं। सर, अभी जो मुख्यमंत्री साहब की बात हुई, क्या निर्देश उन्होंने दिया, किस तरह से काम को जल्दी पूरा करने की बात? ये अटल आवासीय विद्यालय श्रम विभाग का विद्यालय है जिसमें मजदूरों के बच्चे पढ़ेंगे, जो निर्माण श्रमिक हैं, जो रजिस्टर्ड हैं उनके बच्चे, जो कोविड में अनाथ हो गए हैं ऐसे बच्चे, या ऐसे बच्चे जो बाल श्रम में हैं या कहीं और हैं जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, उन बच्चों को यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि ये अक्टूबर 2022 में ये क्लियर हो जाए, ये पूरी बिल्डिंग क्लियर हो जाए, और उसके बाद फिर विद्यालय के संचालन की व्यवस्था करके अगले शैक्षणिक वर्ष में विद्यालय संचालित हो जाए। ये 1000 बच्चों का प्रोजेक्ट है जिसमें बच्चियाँ और बच्चे दोनों रहेंगे, छात्रावास भी है, यहाँ पे आवासीय व्यवस्था है, पूरे नवोदय विद्यालय की तर्ज पर है, और एक सुपर कमेटी बनी हुई है किस तरह से पढ़ाई होगी, क्या उसका होगा, और माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष अभी एक प्रेजेंटेशन भी होगा कि यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड या बाकी किस तरह से पढ़ाई होगी। तो इस पे कार्यवाही चल रही है, मेरे ख्याल से जल्दी हो जाएगा। अच्छा सर, ये सिर्फ गोरखपुर के बच्चे होंगे या फिर गोरखपुर मंडल के बच्चे होंगे? देखिए, हर मंडल में हमारा श्रम विभाग 18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालय के नाम से बना रहा है, जिसमें गोरखपुर भी एक मंडल है। यहाँ पे अभी ऊपर ही डिसीजन लेना होगा मेरे ख्याल से कि ये चारों जिलों का गोरखपुर मंडल के बच्चे होंगे, और आज की डेट में करीब 9 लाख रजिस्टर्ड श्रमिक हैं हमारे गोरखपुर मंडल में, जिसमें अकेले गोरखपुर में ही 2,60,000 रजिस्टर्ड श्रमिक हैं। तो ये उन्हीं के बच्चे आएंगे प्राथमिकता में, और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट दिशा निर्देश है कि कोविड में ऐसे बच्चे जो अनाथ हुए हो या अनाथ बच्चे हों उनको भी इस विद्यालय में रखा जाए। बिल्कुल, एक बड़ी अगर कहे तो मुहिम, और एक जो श्रमिक हैं खासतौर पे जो अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते हैं, ऐसे बच्चों के लिए इस आवासीय विद्यालय की बिल्कुल यहाँ पे अगर कहें तो स्थापना यहाँ पे चल रही है, और अक्टूबर 2022 यानी कि अगर हम कहें तो मात्र 4 से 5 महीनों यहाँ पे काम पूरा हो जाएगा, और इसके बाद से यहाँ पे तमाम जानकारी के लिए दीपक आपका बहुत शुक्रिया। 1000 छात्र यहाँ पर रहेंगे, गरीब बेसहारा जो छात्र है उनकी सुविधा के लिए रहने और पढ़ने दोनों की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी।